नमस्कार, मैं सेफ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अर्श या पाइल्स की समस्या आम जनमानस में ज़्यादातर देखने को मिलती है। कभी न कभी कमोबेश अधिकांश लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसमें दो तरह की स्थिति होती है। एक तो जिसमें ब्लड आता है, जिस पाइल्स में ब्लड आ रहा हो। दूसरी होती है जिसमें ब्लड नहीं आता है। ब्लीडिंग पाइल्स के अलावा भी कुछ गुदामार्ग की ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे एनस में कट लग जाना, जिसको एनल फिशर कहते हैं। हार्ड स्टूल के होने की वजह से एनस का रास्ता, टट्टी का रास्ता कट जाता है और काफ़ी पेनफुल होता है और ब्लीडिंग कंडीशन बनती है, उसमें ब्लड आ सकता है। या इंटरनल पाइल्स मास हो, अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्वेल कर जाए, फूल जाए, तो भी ब्लड आने की कंडीशन होती है अगर स्टूल हार्ड होता है तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के चरक संहिता में अर्श रोगाधिकार में आचार्य चरक ने कुछ ऐसे योग बताए हैं, साधारण जड़ी बूटियां या साधारण औषधियों का वर्णन भी किया है, जिससे हम इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो उन्हीं साधारण औषधियों की जो सर्व सुलभ है और आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, आपको घर में मिल जाएंगी या आसपास से आप व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हीं औषधियों की मैं बात करूंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयुर्वेद और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां पहुंचाएं, ताकि सही जानकारी से लोग सही तरह से ठीक हो सकें। तो इसी संदर्भ में आचार्य चरक ने चरक संहिता के अर्श रोगाधिकार में ये एक श्लोक कहा है, जिसका अर्थ है कि जो अनार होता है, अनार के पेड़ का छिलका यानी उसके तने की छाल मिल जाए, या उसका फल जो हम खाते हैं, अनार का बीज निकाल कर उसका रस निकाल के या वैसे ही हम खा लेते हैं, तो उसका जो छिलका होता है जिसको हम फेंक देते हैं, वो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी औषधि है। उस छिलके का, एक फल के छिलके का काढ़ा बना लें, या लगभग तने की इतनी छाल, अगर फल नहीं मिलता है तो छाल छुड़ा लें, उसका काढ़ा बना लें और उस काढ़े में आधा से 1 चम्मच सौंठ मिलाकर, सौंठ सबको आसानी से मिल जाता है गांव क्षेत्र में भी और सामान्य घरों में भी, तो उसको आसानी से मिलाकर और पिएं। इस तरह अनार के फल का या अनार के तने का छिलका और उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच सौंठ मिलाकर सुबह और शाम पीने से इस तरह ब्लीडिंग पाइल्स में या पाइल्स में जो ब्लड आ रहा है वो बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है और आराम मिलता है। इसके साथ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि ब्लीडिंग पाइल्स या फिशर क्यों हो जा रहा है, हार्ड स्टूल होने की वजह से। यदि हमारा स्टूल या हार्ड होता है या हमें बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट नहीं साफ होता है, तो ये स्थिति पुनः होने की संभावना रहती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन शाम को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने जल से लेना ठीक रहता है। अगर ऐसा करेंगे तो स्टूल सॉफ्ट रहता है। और यदि आंतों में ड्राइनेस आ गई हो, चिकनाई कम हो गई हो और ज़्यादा हार्ड स्टूल आता है, त्रिफला से लाभ न हो रहा हो, तो सप्ताह में कम से कम 2 बार या 3 बार 20 से 25 ml एरंड तेल को गुनगुने दूध में मिलाकर लेने से हार्डनेस भी समाप्त हो जाती है, ड्राइनेस भी समाप्त हो जाती है, स्टूल सॉफ्ट होता है। तो इस तरह स्टूल को यानी कब्ज को दूर रखना और स्टूल सॉफ्ट हो, कड़ा न होने पाए, इसका ध्यान रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। तो यदि हम इस तरह इसके कारणों को दूर कर लेते हैं और ब्लीडिंग पाइल्स की जो कंडीशन होती है उसको यदि अनार के छिलके के काढ़े में सौंठ मिलाकर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से ब्लीडिंग बंद हो जाती है और जल्दी ही इससे निजात मिलता है। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग पाइल्स या हेमरॉयड्स बहुत बड़े हो गए हों, 3rd 4th डिग्री में हो, 3rd 4th स्टेज में यानी 3री 4थी स्टेज में हो, तो अपने आयुर्वेद विशेषज्ञ से आप निश्चित रूप से सलाह लें और उसका यथोचित उपचार, जैसे क्षार सूत्र जैसी चिकित्सा जो चिकित्सक करते हैं उनसे संपर्क करें और उसका लाइगेट कराकर उस बीमारी से निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।